नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल टॉपिक वाइज और उसी के क्रम में आज का हमारा अंतिम टॉपिक है विश्व के भूगोल का अंतिम टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख भौगोलिक यंत्र। ठीक है, किससे क्या चीज़, किस उपकरण से कौन सी चीज़ मापी जाती है उसकी चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो और थोड़े से प्रश्न हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें हमारे साथ। तो चलिए समय नहीं खराब करेंगे, सीधा सीधा पहुंचते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न आपका पहला क्या कह रहा है, सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। तो आप लोग याद रखते हैं, ठीक रख सकते हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो ये सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला है उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान जो है पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और अगला प्रश्न है आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा किया जाता है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आकाश का जो रंग नीला है वो किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो वो साइनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न आपको नया लग रहा होगा, लेकिन जो लोग विश्व का भूगोल पढ़ चुके हैं उनके लिए कुछ खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो आकाश के नीलेपन को मापने के लिए कौन सा भौगोलिक यंत्र है आपका? साइनोमीटर। ठीक है, इसके बाद विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये एक्टिनोमीटर। ठीक है, एक्टिनोमीटर। और अगला जो प्रश्न है पवन की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो पवन की गति सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। इसके बाद भूकंपी तरंगों का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो भूकंप की तरंगों को भी जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा ही मापा जाता है। ठीक है, पवन की गति हो गई और भूकंप की जो तरंगों की गति होती है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं? तो कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं। अगला प्रश्न है मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए ऑप्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। मानचित्र पर दूरियों की बात हो रही है, ठीक है, तो ऑप्सोमीटर से जो है मापते हैं। और अगला है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा और उनकी गति को मापने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है? तो वो है आपका हाइग्रोग्राफ। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूकंप की तीव्रता। और ऊपर और एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता तो मापते हैं। ठीक है, इसके अलावा पवन की गति, ठीक है, ये भी हम लोग जो है इसी से मापते हैं। लेकिन अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप के झटके। दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल। समझ लीजिए आप लोग इस प्रश्न को। और अगला है रिक्टर स्केल तीव्रता मापता है तो किसकी? भूकंप की। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा जो विश्व का भूगोल होता है समाप्त। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे भी आप लोग हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम लोग भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इतिहास और भारतीय संविधान, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और सब कुछ हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इतिहास और भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी जो है भूगोल जो है उसकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे। फ़िलहाल टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। तो नए अध्याय में क्या होगा देखने वाली बात है। तो चलिए वो आपको बताएंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल कुछ अच्छा लेकर आएंगे आपके लिए। तो सभी साथी चैनल से अधिक संख्या में अपने साथियों को जोड़ें, और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो करते रहें, लगातार करते रहें। होता क्या है कि हम लोग वैकेंसी के इंतज़ार में तैयारी तो करते हैं, लेकिन वही है कि दिशा विहीन तैयारी किस काम की।
तो वैकेंसी नहीं, कोई बात नहीं, वैकेंसी कभी तो आएगी, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। फ़िलहाल अभी जो आपकी जो ट्रेंडिंग में एक वैकेंसी चल रही है यूपीएससी समीक्षा अधिकारी वाली, यूपीपीएससी वाली, जिसे आरओ या आरओ के नाम से जानते हैं, वो चल ही रही है। बाकी बिहार में शिक्षक भर्ती है ना, ये चीज़ें चल रही हैं। यूपी में तो अभी कुछ है नहीं, कोई भी वैकेंसी। फ़िलहाल आप लोग तैयारी करते रहें, बस डिमोटिवेट ना हो, लगे रहें, ठीक है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और अगला नया अध्याय क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं।